हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो हम लोग भी सब ठीक ठाक हैं। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और किट्टू की गुड मॉर्निंग आप लोगों ने देख ली होगी। तो हम सबकी भी बहुत प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। तो अभी बन रहा है यहाँ पे नाश्ता और भाभी और मैं बना रहे हैं पराठे। तो सभी लोगों को पराठे ही पसंद है, नाश्ते में कोई रोटी नहीं खाता है। तो सबके अपने अपने काम है। भाभी और मैं पराठे बना रहे हैं। तो वैसे तो एक जन भी बना सकता है, लेकिन काफ़ी मतलब जन ही ज़्यादा है ना हम लोग। तो फिर ये है कि फिर इतना पराठा एक जन कैसे बनाएगा। तो इसलिए हम दोनों मिलके बना रहे हैं। तो अगर दो दो के हिसाब से भी खाएंगे, बच्चे भी हैं हम लोग भी हैं, तो फिर इसलिए दोनों मिलके बना रहे हैं। और बाकी काम हो चुका है। और वही है ना कि काम का मतलब मिलके करने से और आसान हो जाता है। और सही है, अपना नाश्ता भी बनता रहेगा और हम लोगों की बातें भी होती रहेगी, भाभी और मेरी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब लोग? और आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में, क्षेत्रीय फैमिली ब्लॉग्स में। सभी जाना लाइट हो दिनचू। तो अभी है 10:30 का टाइम और अभी मैं थोड़ी जस्ट ऐसी लेटी थी और अभी मैं नहा धो के फ्रेश एकदम रेडी हो गई है। बिंदी नहीं लगाया, सिंदूर नहीं लगाया है, तो अभी थोड़ी देर में लगाऊंगी। और अभी मैं यहीं पे हूँ, तो शाम को जाऊंगी अपने घर। तो अभी हमने नाश्ता करा थोड़ी देर पहले ही। आज बनाई थी दीदी ने चाउमीन, बहुत ही टेस्टी। तो वो खाया है, कोल्ड ड्रिंक खाई, और अरे सॉरी खाई नहीं, पी। तो अभी मैं क्या बोल रही थी आप लोगों से, हाँ। तो बताइए कैसे हैं आप सब लोग, और मेरी वीडियो कौन कहाँ कहाँ से देखता है, प्लीज़ कमेंट करके बताना फ्रेंड। तो आज मैं यहीं रुक गई, मतलब कल रात को मैं यहीं रुक गई थी बर्थडे वाले दिन। क्योंकि मैंने कृष्णा को कहा था कि मैंने कहा आप रात को मुझे लेने आ जाना। मैं सोची थी 10:30 बजे तक केक वगैरह कट हो जाएगा और हम लोग खाना खा लेंगे, लेकिन टाइम लग गया। और जब हम लोग मिलते हैं तो फिर वही आप लोगों का भी होता होगा, जब बहनें लोग मिलते हैं, भाभी ननद लोग मिलते हैं, तो फिर गप्पे कहीं ना कहीं से निकल ही आती हैं। तो ऐसे ही कुछ हमारे साथ भी हो जाता है और हम लोग फिर काफ़ी देर तक हम लोग बातें करते रहे। तो फिर टाइम नहीं हो पाया, फिर हम लोग नहीं जा पाई मैं। तो फिर अभी जैसे मॉर्निंग में फिर क्या था कि लेट हो ही गया था, और आज डुगू की मैंने छुट्टी भी करा दी। तो मुझे बहुत गुस्सा भी हो रही थी, मम्मा आपने मेरी छुट्टी करा दी। तो फिर दीदी कहने लगी चल अब छुट्टी हो ही गई तो फिर शाम को खाना वगैरह खा के ही जाना, दिन का खाना खा के। तो फिर मैं दिन का खाना वगैरह खा के तब जाऊँगी अपने घर पे। और तो अभी बनाते हैं फिर फटाफट से मिल के खाना। मैं और दीदी बनाएंगे खाना, भाभी नहीं बनाएगी, भाभी कपड़े वगैरह धोएगी। तो चलिए फिर फटाफट से खाना बनाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय। तो अभी टाइम हो चुका है लंच का। तो बच्चे लोग भी खा रहे हैं, उनको हमने लगा दी है और हम लोग भी बैठ के खा रहे हैं यहाँ पे तीनों भाभी ननद मिल के। और हम लोग ना हाथ से ही खाते हैं, चम्मच से नहीं खाते हैं। और ऐसा बहुत अच्छा लगता है अपने परिवार के संग बैठ के खाना, बातें करना। और हम काफ़ी देर तक, तो खाना हमने खा भी लिया था, फिर भी हमारी बातें चल रही थी और हम लोग बैठे थे, काफ़ी देर हो गया था। कम से कम खाना खाने के आधा पौन घंटा तक भी हम लोग ऐसे ही बैठे थे। फिर उसके बाद थोड़ी देर हम लोगों ने रेस्ट किया। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे किट्टू का हेयर कट करवाने के लिए, क्योंकि उसको उसके बाद ना लंबे हो रहे थे। अब उसको स्कूल जाना है मंडे से, तो मैंने सोचा चलो हेयर कट करवा देती हूँ उसका। अभी मैं यहीं दीदी के घर पे ही हूँ, यहीं करवाया मैंने उसका हेयर कट। तो मैं अभी घर नहीं गई, तो मैंने कहा चलो यहीं करवा देती हूँ, क्योंकि फिर वहाँ जाके काम रहता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे तो ऐसा है कि मैं थोड़ा फ्री रहती हूँ, ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, या फिर करना भी पड़ता है तो मिल बांट के कर ले तो जल्दी हो जाता है। घर पे तो ऐसा कि सब चीज़ खुद ही करनी है, खुद ही झाड़ू पोछा, खुद ही कपड़े वगैरह सब कुछ खुद ही करना है, तो फिर टाइम ऐसे थोड़ा नहीं मिल पाता है। तो मैंने कहा चलो यहीं से हेयर कट करवा के लेके चली जाती हूँ मैं, फिर थोड़ा सा मेरे को सही हो जाएगा। और जैसे घर छोड़ो ना 1-2 दिन, तो काफ़ी घर में भी काम होगा अभी। तो फ़िलहाल तो ये है कि चलो अभी तो यहाँ हूँ तो फिर थोड़ा टेंशन नहीं है, लेकिन ये अब घर जाके तो फिर सब कुछ खुद ही देखना है। हम लोग यहाँ पे आए हैं मोमो खाने। देखिए टेस्टी सा ये हट सा बना है बैम्बू का। और अभी हम डुग्गू के बाल, किट्टू के बाल कट करवाने आए थे। फिर हमने कहा चलो
मोमो और दिशु भी है। क्या है और फ्रेंड, आप लोग ना आकाश थापा का ब्लॉग देखते होंगे, तो देखिए सामने उसका घर है आकाश थापा का, ये उसका घर है और यहीं पे मेरी बहन का घर भी है। तो देखिए तो मोमो आ गए हमारे यहाँ पे और किट्टू कहाँ बैठी है देखना। आप लोग भी खा लीजिए फ्रेंड, टेस्टी मोमो। तो अभी है ये मॉर्निंग का टाइम और डुगू खा रही है ब्रेकफास्ट, तो मैं बैठी हूँ अपनी चाय लेके। तो पानी वगैरह मैंने भर दिया है, डुगू का लंच भी पैक कर दिया है मैंने, और किट्टू अभी सो रही है और कृष्णा उठ चुके हैं, वो कर रहे हैं अपना थोड़ा सा वर्कआउट। और अभी हम दोनों की माँ बेटी की बातें चल रही है। वो मुझे बता रही थी कि मम्मा हम लोगों को ऐसे बेंच में बैठे हैं, ये है वो है, अपनी जो भी स्कूल की बातें हैं वो मुझे शेयर कर रही थी। तो मैं भी उसकी बातें सुन रही थी बड़ी गौर से, और सुनना भी चाहिए यार, बच्चे ने तो बच्चे किसके संग शेयर करेगा अपनी बातें। तो बच्चे का हमेशा माँ का यही रहता है कि एक माँ फ्रेंड भी होती है बच्चों की। तो डुगू का तो ऐसा है कि हाँ, वो हर बात मुझे शेयर करती है, हर बात मुझे बताती है कि मम्मा जो भी स्कूल में हुआ कम से कम आधा पौन घंटा जब वो आती है स्कूल से तभी भी बताती है, और मॉर्निंग के टाइम अगर हाँ कभी दिन में मुझे टाइम नहीं मिलता उसके संग ये सब बातें सुनने का उसका, तो फिर वो मॉर्निंग में ज़रूर मेरे संग शेयर करती है। तो अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे आलू के, और हस्बैंड को आज ले जाने थे पराठे। वैसे वो लंच नहीं ले जाते हैं, फिर वो कहने लगे चलो आज मतलब पराठे बना दो मेरे लिए, मैं लेके जाऊँगा। तो यहाँ खाने के लिए घर पे तो मैंने उनके लिए सिंपल से पराठे बनाए थे, सब्जी थी पनीर की, और ले जाने के लिए मैंने उनके लिए पराठे बना दिए थे आलू के, क्योंकि डुगू को भी मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, तो फिर आलू रखे थे, मैंने कहा चलो बॉयल पराठे बना देती हूँ। तो डुगू आलू का पराठा नहीं ले जाती है, क्योंकि वो कहती है मम्मा थोड़ा सा ना गीले गीले से हो जाते हैं आलू के पराठे, तो इसलिए वो लंच में आलू के पराठे नहीं ले जाती है। तो मैंने उसके लिए सूखी सब्ज़ी बना दी थी आलू की, और मैं भी आलू के पराठे ही खाऊँगी और किट्टू को भी आलू पराठे दूँगी। हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में, क्षेत्रीय फैमिली ब्लॉग्स में। तो अभी है दोपहर का टाइम, तो आज मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है दोपहर के टाइम से। टाइम बज रहा है अभी 2:02। तो अभी डुग्गू स्कूल से आ चुकी है, और आज मैं गई थी किट्टू का एडमिशन करवाने के लिए। तो क्या वहाँ आज स्कूल बंद था क्योंकि आज सैटरडे था, तो वहाँ जाके भी पोपट हो गया मेरा। तो नंबर वगैरह मैं लेके आई हूँ, मंडे को स्कूल खुलेगा तो मैं जाऊँगी, फिर बात करूँगी, फिर इसका एडमिशन करवाऊँगी। और अभी क्या है, अभी ये है कि हम लोगों ने खाना वगैरह खा चुके हैं और अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। और आजकल डुगू का भी ट्यूशन नहीं डाला है मैंने, अब कुछ दिनों में देखती हूँ कि अच्छी जगह देख के इसका ट्यूशन डालना है, क्योंकि थोड़ा सिलेबस हार्ड हो गया है, बड़ी स्कूल में क्लास में चली गई है। तो देखते हैं, अभी इसका ट्यूशन का कहीं देखना पड़ेगा मेरे को। तो अभी थोड़ी देर हम लोग रेस्ट करेंगे। अभी जस्ट हमने खाना खाया है, तो चलिए फटाफट से करते हैं किचन साफ, बर्तन वगैरह धोते हैं। तो ये आ गई है डुग्गू। और कैसा लग रहा है नई क्लास में? अच्छा लग रहा है, और बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स भी बने हैं। हाँ और हाँ, एक दुख की बात है जो
डुग्गू की बेस्ट फ्रेंड थी रिद्धिमा, वो इन दोनों का सेक्शन अलग हो गया है, ये ए में हो गई है और वो डी में हो गई है। तो बेचारी डुग्गू काफी सैड है, रो मत देना अभी। तो जब मैंने पहली बार सुना था तो मेरे आंख में आंसू आए थे। तो आजकल बहुत डुग्गू का यही टॉपिक रहता है, स्कूल से आती है बोलती है मम्मा मैं क्यों सेक्शन अलग हो गया। क्या कर सकते, वो मैम के ऊपर बात है, मैम ने क्यों करा कैसे करा ये नहीं पता, हम बोल भी नहीं सकते कि मैम एक साथ कर दो। बट वैसे मैंने इन दोनों को बोला था, उसको भी बोला था, इसको भी बोला था, मैंने कहा मैम से बात कर लेना। तो पता नहीं करी तुम लोगों ने बात मैम से? नहीं करी, क्यों? मानेगी नहीं मैम? तो मैम मानेगी नहीं, चलो कोई नहीं, बेस्ट फ्रेंड तो है ही ना, बेस्ट फ्रेंड तो बेस्ट फ्रेंड होती है ना, चाहे वो दूर रहे चाहे पास रहे, है ना। हाँ तो अच्छी फ्रेंड्स, अभी मैं आप सबको एक चीज बना के दिखाऊंगी। एक जो नैनो टाइप का स्क्विशी बनाते हैं ना, उसका देख लिया उन्होंने देख लिया, उस दिन बना दिया था ना टेडी बियर। टेडी बियर नहीं, नैनो टाइप का स्क्विशी। तो अभी लंच वगैरह हमारा हो गया था, तो आज मैंने बनाया था पनीर और चावल। कल रात को जो पनीर बनाया था तो वो थोड़ा मैंने बच गया था, ज़्यादा ले आए थे ये पनीर, तो उसी में से मैंने थोड़ा बच गया था, तो फिर मैंने कहा चलो आज बना देती हूँ मैं पनीर और चावल। तो अभी लंच वगैरह हो गया था, उसके बाद मैं धो रही थी यहाँ पे बर्तन, और फटाफट से कर दूँगी किचन वगैरह साफ़, फिर उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। तो शाम को फिर ये रहेगा कि ज़्यादा काम नहीं रहेगा। और आज मुझको बरामदा भी धोना है, तो शायद इस वीडियो में तो वो क्लिप नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अभी फटाफट से बर्तन धो दूँगी, फिर थोड़ी देर ये छत से कपड़े लाने हैं, फिर किट्टू को भी सुलाना है, तो मतलब वही अभी 2:30 बज रहा है, तो फिर 3 साढ़े 3 बजे तक ही मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उससे पहले तो नहीं हो सकता। और ये काम तो करने ही करने हैं, नहीं हम नहीं करेंगे तो भी हमने ही करना है, और इससे अच्छा करने में ही फ़ायदा है कि चलो कर कुर के फिर। तो फ्रेंड इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड, अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड, लाइक कर देना, और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। बाय बाय।